क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी या जाएगी? अरे भाई साहब, ये भी कोई पूछने की बात है। बीजेपी किसी कीमत पे नहीं आएगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी वो हार रही है, तो इसलिए 2027 में तो अब इनकी ज़मीन बिल्कुल खिसक चुकी है। 2027 में ये 150 सीटें पाने जा रहे हैं, किसी कीमत पे नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से 27 में योगी जी को नहीं आना है। कि भाजपा लोकसभा चुनाव में हाफ हो गई है और 27 के चुनाव में पूरी तरह साफ होने जा रही है। तीनों इंजन इनके फेल हो गए हैं, ये जरूर समझ में आ रहा है। 2027 में भैया मैं तो वोट देने नहीं जा रहा। झूमते हैं कैसे सांप, न जाने कैसी बीन है, न इनका कोई धर्म है, ना ही इनका कोई दीन है। 2027 का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी या जाएगी? अरे भाई साहब, ये भी कोई पूछने की बात है। बीजेपी किसी कीमत पे नहीं आएगी। जब आप सबका आशियाना ही उजाड़ देंगे, लोग छत विहीन हो जाएंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं लोग आपको वोट देंगे क्या? और एक ज़माने से रह रहे हैं, उनके पास रजिस्ट्री है, चैन डीड है, खसरा खतौनी है, तो ये सब चैन डीड है। कोई आज की वहाँ पर सेल बिक्री या मकान थोड़ी ना बने हुए हैं, एक ज़माने से हैं। और गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, पानी दे रही है, बिजली लगी है, सब कुछ है। तो इस तरह से उजाड़ना बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता तो अपना देखते हिसाब से, अब इन्होंने देख लिया कि ज़मीनों के भाव चढ़ गए हैं और सरकार हमारी है, तो तानाशाही जारी है और बस एलडीए की आमदनी बढ़ जाए, आम आदमी चाहे भाड़ में जाए। देखिए, हम लोग जैसा हालात देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, अभी चुनाव जो हुआ लोकसभा का, उसमें भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बिल्कुल से नकार दिया है। और इसके बाद जो अभी उपचुनाव हुए, उसके नतीजे आए, उसमें भी ये देखा जा रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी वो हार रही है। और लोगों का विश्वास जो था, जो इन्होंने जो लोगों को छलावा जो उनके साथ किया था, वो लोगों को समझ में आ गया है। अब लोग इनको नकार रहे हैं, तो इसलिए 2027 में तो अब इनकी ज़मीन बिल्कुल खिसक चुकी है। कहीं से उत्तर प्रदेश में कोई भी ज़िला ऐसा नहीं दिख रहा है जहां पर इनकी कुछ मजबूत स्थिति दिख रही हो। तो ये अब 2027 में उत्तर प्रदेश से जाने वाले हैं। 2027 के चुनाव बस करीब आ चुके हैं और जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन ने इस बार के चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है, उसके साथ साथ जो कमियां भाजपा की रही हैं, वो चाहे जातिगत हों, चाहे निर्णयगत हों, या आपके अकबर नगर जैसी चीज़ को गिराने वाली जगह हो। अब पन्नगर की बारी आ रही है, प्रशासन बहुत ढीला है और एक जाति विशेष के लोग पूरी सरकार पे कब्जा किए हुए हैं। योगी जी लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। जो प्रशासन पे पकड़ उनकी थी, वो अब दिखाई नहीं पड़ रही है। कुछ बाहरी तत्व इनको गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो जहाँ तक एक आम आदमी होने के नाते जो महंगाई वगैरह बढ़ रही है, वो चीज़ बड़ी मुश्किल में ये लोग संभाल पाएंगे। और जातिगत आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है और जो भाजपा से दूर हो रहा है, उस हिसाब से बिल्कुल नहीं दिखता है कि 2027 में ये 150 सीटें पाने जा रहे हैं, किसी कीमत पे नहीं पाएंगे। देखिए, अगर इसको थोड़ा सा मैं अगर विस्तार में ले जाऊँ, आधा मिनट समय लूँगा आपका। 2014 में मोदी जी का जो परसेप्शन था कि इनसे ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है, इनसे बढ़िया प्रशासक नहीं कोई है, इनसे बढ़िया सैद्धांतिक राजनीतिज्ञ कोई नहीं है, और 2024 आते आते ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई। लोग ये जान चुके इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, इनसे बड़ा फरेबी कोई नहीं है, इनसे बड़ा उद्योगपतियों के जेब में रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और 24 आते आते जिस राहुल गांधी जी के बारे में इन लोगों ने तमाम तरह के फेक चीज़ें उनके बारे में परसेप्शन क्रिएट किए थे, आज राहुल गांधी जी के बारे में अंबानी की बेटे की शादी में ये साबित हो गया कि एक व्यक्ति आम आदमी के साथ खड़ा है, गरीबों के साथ खड़ा है, बेरोजगारों के साथ खड़ा है, मजलूमों के साथ खड़ा है। ये पूरे देश में जन जन तक पहुंच चुका है। एक व्यक्ति सिर्फ एक झूठ की खेती करके आया था, तो निश्चित रूप से 27 में योगी जी को नहीं आना है। उसके पीछे कारण अगर सतही तौर पर देखें तो तहसीलों में उनके मंत्री बोल रहे हैं कि 42 साल के राजनीतिक जीवन में हमने इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। उनका एक विधायक बदलापुर का बोल रहा है कि 27 में ये नहीं आने हैं। तो कुल मिलाकर के जो इनकी सोशल इंजीनियरिंग थी, जो इनको जो पिछड़ों को और राशन की बातें थी, लैंड ऑर्डर की बात, सब समाप्त हो चुकी हैं। लूट मची हुई है। जो गुंडई पहले गुंडे करते थे, वह गुंडई अधिकारी कर रहे हैं। अंतर बस इतना आया। देखिए, सीधा और स्पष्ट बात है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में हाफ हो गई है और 27 के चुनाव में पूरी तरह साफ होने जा रही है। इनके अपने ही अंदर इतना सिर फुड़बोल हो रहा है कि हो सकता है कि सरकार पूरी 27 तक चले भी नहीं और टूट के बिखर जाए। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए? मैं कांग्रेस पार्टी से बाई बर्थ जुड़ा हुआ था, किन्हीं कारणोंवश
2022 के चुनाव के पूर्व चला गया था। आज मैंने फिर घर वापसी की। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से आंतरिक कलेश मचा हुआ है और भी चीज़ें हैं भाजपा के अंदर, 2027 में क्या लग रहा है ये वापसी कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, भाजपा क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, राजनीतिक दल हैं, लेकिन एक आम आदमी होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसी बातें कही थी, 2012 हो, 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो। मुझे लगता है उसमें से अगर 25% तक कर लिया होता सही, तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों का जो विश्वास था वो दोबारा बना रहता, कम से कम मरने नहीं पाता। लेकिन जैसे मंत्री लोग बयान दे रहे हैं कि 100 रुपये किलो में दाल बहुत ज़्यादा मिल रही, बहुत जगह मिल रही, तो मैं तो वो मंत्री जी को ढूंढ रहा हूँ और मुझे कहीं पे संपर्क नहीं मिल रहा है कि वे बतावें तो हम 10-5 कुंटल ला के रख लें आगे के लिए। पता नहीं मंत्रालय चेंज हो जाए उनका, फिर कल को वो बात से मुकर जाएँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे आदमी, बहुत कड़क हैं, न्यायप्रिय आदमी हैं। लेकिन उस समय उनकी न्यायप्रियता का क्या हो जाता है जब आम आदमी के जो दुख दर्द समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, आदमी रो रहा है, परेशान है, घर मकान दुकान कुछ नहीं, बेरोजगारी है, गरीबी है, तो उस समय ये माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों एक आम आदमी की दर्द और पीड़ा को क्यों नहीं सुनते? वो एक महंत हैं, एक स्वामी हैं, एक धर्म के एक बचाव करने वाले व्यक्ति हैं, प्रहरी हैं, और आम आदमी का जीवन नारकीय हो रहा है और उनके खुद के पार्टी के लोग जानबूझकर हिंदू मुसलमान और ठाकुर ब्राह्मण और SC OBC के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन कल्याण का काम ना उन्होंने ब्राह्मण का किया, न SC का किया, न OBC की किया, और मुसलमान तो उनके टारगेट पे तो रहते ही हैं। तो मैं एक आम आदमी होने के नाते कहना चाहता हूँ कि योगी जी, आपको बहुत सारे लोगों ने वोट दिया था बहुत विश्वास से। डबल इंजन का सरकार अभी भी चल रही है, और अगर नगर निकाय को जोड़ दें तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। फिर लखनऊ में ये गड्ढे क्यों होते हैं, जलभराव क्यों होता है, क्यों बहुत सारे ये जो अभी पोल खुल गई है वर्षा ऋतु में पूरे लखनऊ की, ये क्यों होता है? और ये 3 इंजन अगर खींच नहीं पा रहे हैं, आपकी समस्याएं जस की तस हैं, तो फिर आपको तीनों इंजन उतार के हम बाहर से कहीं से मालगाड़ी भी ला सकते हैं, और मेट्रो का ज़माना आ रहा है, तो ये तीनों इंजन इनके फेल हो गए हैं, ये ज़रूर समझ में आ रहा है। अभी चुनाव बीते हैं, आपने देखा 400 पार, अगर इससे ज़्यादा कहीं हमारे ख्याल से 543 से ऊपर होते तो ये 1000 पार, ठीक है ना। जनता है, जनता ने इसी अमेठी में 13 रुपए में शक्कर खरीदी, और इस बार 2024 में उसने शुगर फ्री कर दिया। देखा आपने? ऐसे ही एक अभी ये बाबा के मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री पूर्वांचल नरेश, क्या नाम है उनका, सूर्य प्रताप शाही जी, बहुत पुराने कैडर के कार्यकर्ता से, नेता से मिनिस्टर सब कुछ हो गए ना। इतना ज़्यादा दम्भ का इतना ज़्यादा पराकाष्ठा पार कि वो सीधे जनता की आंख में धूल, और इतने उससे हंस रहे थे कि जैसे जनता पे थूकने का प्रयास कर रहे थे। बोले कि 100 रुपये से कम में दाल बिक रही है। ये दाल नहीं बिक रही है, 2027 में जूतों दाल बांटेगी पब्लिक इनको, तब आप कहिएगा। क्या दशा कर दी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस पूरा नहीं होता। टमाटर कै रुपये में गया, देखा आपने? कौन सा कारण ऐसा हो गया कि टमाटर 100 रुपया पार चला गया, लहसुन 350 से नीचे नहीं आ रहा, गैस सिलेंडर हो गई 550 रुपये में, हो गई 500। ये इंतज़ार करेगी पब्लिक, ठीक है ना। और ये धर्म जाति के नाम पे जो ये कर रहे थे ना, जनता भी जवाब देना सीख गई है। दल वो नहीं पसंद करती, अब वो नेता सेलेक्ट करती। पोजीशन देख लीजिए आज क्या हुआ, ठीक है ना। अयोध्या हार के बैठे थे, उत्तराखंड में बाबा बद्रीनाथ हार गए। कैसे हारे? तो अब ये छलावे में ये जनता नहीं आएगी, उसके मूल मुद्दों पे बात करना पड़ेगा। और जितने इनके लोग लुभावने वाले सड़कों की दशा देख रहे हैं, मतलब आप देख लीजिए कि वीडियो पे बच्चे आजकल लेके घूम रहे हैं कि वीडियो बनाने में सड़क धंस जाती है, कहीं रेलवे ट्रैक पलटा जा रहा है, कहीं पुलिया गिरी जा रही। ये इनका निर्माण कार्य रहा, ये इनकी गुणवत्ता रही। तो गुणवत्ता परखना जनता सीख गई है, और वो गुणवत्ता परखेगी। और 2027 में भैया मैं तो वोट देने नहीं जा रहा। देखिए, अगर नेताओं की बात की जाए और राजनीति की बात की जाए, हवाओं की बात की जाए, तो 2040 तक के जो है ये अभी तक के मौजूद रहेंगे। लेकिन सही मानों में आज देश की दिशा और दशा ये हो गई है
कि जो मज़दूर लोग हैं, जो पान की दुकान वाले हैं, चाय वाले हैं, आज कैसे जीना चाहिए। जिस दिन भाजपा इनसे ये पूछना शुरू कर देगी, हो सकता है जब इसकी वापसी आ जाए, वरना नहीं। वरना भाजपा के अंदर जितना आज के वक्त में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी लोग भर चुके हैं, मैं उसके ऊपर एक शेर कह देता हूँ आपको कि झूमते हैं कैसे सांप, झूमते हैं कैसे सांप, न जाने कैसी बीन है। झूमते हैं कैसे सांप, न जाने कैसी बीन है। ना इनका कोई धर्म है, ना ही इनका कोई दीन है। और देखो, भ्रष्ट लोग भाजपा के अंदर जाते ही उजले उजले दिख रहे हैं। न जाने कौन सी वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन से सारे भ्रष्टाचारी भाजपा के निकल के आ रहे हैं। और जो गरीब जनता है, बेरोजगार हैं, इस देश की जो स्थिति है, इसको लूटने के अंदर लगे हुए हैं। और वो सारे अंबानी, अडानी, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो मित्र हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर देश के लिए जो काम कर रहे हैं, जैसे अभी मुहिम चलाई थी राहुल गांधी ने, और जो संघर्ष राहुल और अखिलेश ने अभी किया उत्तर प्रदेश में, ये एक जीती जागती मिसाल है कि अब किल के चुनाव में ये तिबलिंग की सरकार जो है वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। सरकार बनाने की तो बात जाने दीजिए, जब ही ये सरकार होश में आएगी। बस इतना ही आम आदमी का कहना है।